नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल उज्जवल महाराष्ट्र में। आप देख रहे हैं उज्जवल महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर देखते रहिए उज्जवल महाराष्ट्र और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। फोटो निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छुप के फोटो निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑनलाइन पावती के पीछे कौन है? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ऑनलाइन पावती के जवाब दो, जवाब दो। रिक्शा वाले बोलने वाला जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। खुद को रिक्शा वाला बोलने वाला जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा। वरना पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा, आप सरकार देख सकेंगी। ये सरकार निवेदन अभी आपने दिए, ये दिल्ली जाएगा कि बम्बई जाएगा? ये दिल्ली जाएगा और एक निवेदन हमारे मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो पूरे बयान में आपने कहीं भी खासदार को नहीं बोले कि आप विधानसभा राज्यसभा में आवाज उठाओगे? बोले ना खासदार साहब को, हमारे फैसल साहब ने बोले ना। तो क्या भाई ये देखो साहब, ये काम तो असल में ये गरीबों का हक, ये जो अभी खासदार साहब को भी जो वोट मिले हुए 2.5 लाख वोट मिले हुए रक्षे वालों की, कितने 2.5 लाख ऐसा पूरा नोट किया मैं, पूरा मैंने पूरी गिनती करा रक्षे वाले के। हमारे वसीम भाई ने मला इनकी क्वांटिटी दीजिए, आप इनकी क्वांटिटी दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ भला पूर्व का अंदर कम से कम मैं लड़ लूँ। ये बात आपकी हजम नहीं हो रही क्योंकि इलेक्शन में रिक्शे कांग्रेस की भी चल रहे थे। भाई मैंने भाई वसीम भाई को पूछा, मतलब इनकी क्वांटिटी मुझे चाहिए। कहा कि पूर्व के अंदर 15,000 रक्षे है और इनकी फैमिली कम से कम इनका टोटल उनका 1 लाख का आंकड़ा है। और मैं बोला ये तो बिल्कुल माशाल्लाह पूरे के अंदर के लिए तो बहुत फायदेमंद है। तो वसीम भाई ने, हमारे फैसल साहब ने कहा कि भाई इंशाल्लाह हमारा सपोर्ट है। हमारे हाफिज साहब तो पहले से हमारे को फोन पे करे थे, भावी अंदार साहब जो हमारे जो गब्बर एक्शन कमेटी के जो हमारे शाह साहब है, ये भी फोन पे करे कि भावी अंदार साहब। मैं बोला भाई माशाल्लाह हो सकता भाई आपकी जबान मुबारक हो जाए आने वाले आमदार के लिए इंशाल्लाह। आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम कोशिश भी करेंगे। तो आप इरादा कर लिया आप आमदार के लिए खड़े होने वाले? हो सकता है आप सबका हमारे जो फैसल भाई आप इनके साथ है तो क्या आमदार में इनका सपोर्ट करेंगे? आप आमदार में इनका सपोर्ट करेंगे? आप पार्टी का रिक्शा वालों के खिलाफ में जो पुलिस की जाती है और आईटी की जाती है, इसके खिलाफ में जो इन्होंने वसीम खान ने और हमारे इन्होंने लतीफ खान ने जो मोर्चा निकाला, मैं मेरे तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट है। और पूरा ये मैं आपके माध्यम से पुलिस कमिश्नर साहब को और औरंगाबाद के आईटीओ को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 50-50 हज़ार की 1-1 लाख की जो पौते दे रहे, ये नाजायज़ है। इसके लिए कहीं ना कहीं रोक होना चाहिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से खासदार इम्तियाज जलील साहब, शहर अध्यक्ष शारिक नजबंदी साहब, इनका पैगाम इनको देने को आया कि ये रक्षा वालों के साथ में मजलिस खड़ी हुई, हमेशा खड़ी हुई, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम लोग इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। और अगर ये मोर्चे के बाद में भी अगर नहीं होता तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके साथ में रह के हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगी कि भाई एक पार्किंग में खड़े रहने वाली गाड़ी को 1 लाख रुपए 50,000 रुपए की कैसी पावती दे सकता है कोई पुलिस वाला। और जो 4 सीट का अगर किसी ने लेके जा रहा तो 4 सीट का नियम में उसका जो नियम है वो नियम के हिसाब से उसको पावती देना चाहिए, नहीं कि 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार रुपए की पावती देना चाहिए। और कोई अगर हम इसके भी समर्थन में नहीं है, किसका लाइसेंस नहीं है तो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है, कोई ड्रेस नहीं तो ड्रेस के बगैर चला रहा है, या कोई पेपरा कमजोर है तो उसकी भी तुम दे सकते पावती, पर उसका नियम के हिसाब से दो पावती, उसका जो कायदा है कायदे के हिसाब से दो, ताकि वो बेचारे रक्षा चलाए कि घर चलाए कि तुम्हारे पावती भरते बैठे। कई लोग ऐसे है कि आत्महत्या के करने के कतार पे खड़े हुए। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन को ये बोलता हूँ कि भाई ये रक्षा वाला गरीब रक्षा वाले तो रोजी मजूरी करा के काम करते, 400 रुपये रोज से गाड़ी लाते, 400 रुपये रोज निकलना, पेट्रोल निकलना, बाद में उनका घर जाना। और ये पैसे अगर तुम्हारे इसमें 25-25-30 हज़ार डाल दिए तो कौन क्या हुआ। तो मैं कमिश्नर साहब से भी दरखास्त करता हूँ, आईटीओ औरंगाबाद आईटीओ से दरखास्त करता हूँ कि आप इसके तरफ तवज्जो दो और जल्द से जल्द इसका निवारण करें। अगर नहीं होता तो कुछ दिनों में हम हाई कोर्ट में इन लोगों को लेकर हाई कोर्ट में जाने वाले। आज जो सर्वपक्षीय मोर्चा निकला है, मैं इस मोर्चे के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब,
आप तक क्या रिक्शा वालों का दर्द पहुंच रहा है? क्या आपको ये रिक्शा वालों का दर्द सुनाई दे रहा है? तो बखूबी आप इससे बेहतर जानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब आपकी भी एक पहचान रिक्शा वाले ही से हुई है, क्योंकि आप भी फ्यूचर में कभी रिक्शा चलाते थे। तो मैं तो समझता हूं कि हमसे बेहतर रिक्शा वालों के दर्द को कोई नहीं जानता जितना आप जानते हैं। तो मैं आज प्रशासन से, शासन से यही हमारी एक डिमांड रहेंगी कि जो रिक्शा वालों को आप ऑनलाइन पावती दे रहे हैं, वैसी ऑनलाइन पावती आप क्यों नहीं बसेस वालों को, लग्जरी वालों को देते हैं? शाम के टाइम में आपका शासन प्रशासन कहां सो जाता है जब ये लग्जरी वाले एक्स्ट्रा सीटा बिठाकर जो प्रवास कराते हैं और कई एक्सीडेंट होते हैं। आप एक रिक्शे का एक्सीडेंट बता के दिखाओ। रिक्शे वाले जितने भी हैं वो सब अपने नियम में और अपने कॉन्फिडेंस से रिक्शा चलाते हैं, जो शहर की गली गली घूमकर लोगों को, पेशेंट को अपने अपने घरों तक और हॉस्पिटल तक और अपने ऑफिस तक पहुंचाने का काम सिर्फ ये रिक्शे वाले करते हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि अभी तो ये झांकी है, अभी तो मुंबई का आजाद मैदान बाकी है। आज जैसा फैसल भाई ने बताया कि रिक्शे वालों की तादाद कम है, तो मैं फैसल भाई को बताना चाहूंगा कि फैसल भाई कैसे अभी 2 दिन से स्कूलों की छुट्टी थी और बहुत सारे हमारे रिक्शे वाले भाई जो स्कूलों के ऊपर रिक्शे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी एक मजबूरी है, क्योंकि बच्चों को ले जाना है, छोड़ना है। लेकिन आने वाले समय में जैसा फैसल भाई ने कहा है, हम स्कूल के ही डे में रिक्शा बंद करेंगे जब स्कूल चालू रहेंगे, और तब पूरे रिक्शा वालों को यहाँ पर लाएंगे। और हम बच्चों के पेरेंट्स से भी कहेंगे कि आप बच्चों को एक दिन के लिए स्कूल मत भेजो और उनको हमारे साथ में, हमारे इस मोर्चे में और एक मुहिम में शामिल करो। मैं आए हुए सभी जिम्मेदारों का गब्बर एक्शन कमेटी औरंगाबाद की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई देता हूं। और सीपीआई, समाजवादी पार्टी, हमारे साहिब खान पठान बाबा मित्र मंडल, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, और पत्रकार बंधु, इन सबका, मैं पुलिस प्रशासन का जिन्होंने सहयोग किया इस मोर्चे के लिए, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे की बात हमें ये जिम्मेदार बताएंगे। ऑनलाइन आप बताइए करना चाहिए। को चैलेंज है, अल्टीमेटम देते हैं और इनको आगाह करते हैं, ये 10 दिन के अंदर ये सरकार अगर से जागती नहीं है तो ये आवाज़ पूरे औरंगाबाद के नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर गूंजने वाली है। और ये सरकार रक्षे वाली गिराने वाली है। ये रक्षे वाले नहीं उनको चुनकर लाया, मुख्यमंत्री बनाया और ये ओहदे पर जो बिठाया, तो आने वाले रक्षे वाले ही इनको जो है तो गिराने का काम जरूर करें। पठान सर, मुख्यमंत्री भी ऑटो रिक्शा चलाते थे, क्या मुख्यमंत्री को ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का दर्द महसूस नहीं होता? भूल गए ना साहब, जैसी पद आ गई ये हमारे मुख्यमंत्री साहब इसको अनजान मारकर जो तो भूल गए। उन्होंने तो इसका दर्द याद करना चाहिए, क्योंकि भाई रक्षे वाले के ऊपर कैसे हालात आते हैं, कैसे कैसे उनके ऊपर मामला, कैसा वक्त उनको गुजारना पड़ता है। 200-300 रुपये कमाने वाले, ये तो पूरी अहमियत हमारे मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। यहाँ के हमारे प्रदीप जायसवाल साहब को भी समझना चाहिए। ये अगर से इनके ऊपर, इन्होंने सबसे पहले आगे आना चाहिए था, इन्हें आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन ये काम मुख्यमंत्री का और प्रदीप जायसवाल साहब का ये हम कर रहे हैं, ये हमारे संगठन ही कर रही है, ये हमारे साथी कर रहे हैं, ये हमारे हाफिज गब्बर एक्शन कमेटी के जो हमारे हाफिज भाई, हमारे जो है तो समाजवादी पार्टी के जो शहर अध्यक्ष फैसल खान साहब, हमारे जो है तो एडवोकेट
अबे टकसाल है अबे टकसाल साहब, हमारे मुश्ताक भाई जो अपने BRS पाटिल के और पार्टी के जो वसीम भाई है, हमारे जो है तो लतीफ़ भाई है, ये तमाम जो है तो ये संगठनाएं साथ में आकर ये जुड़ी है। ये तो काम हमारे मुख्यमंत्री का है, लेकिन छोटे मोटे लोग का इस गरीब की आवाज़ उठाई, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले इनमें बोलना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा आपके के अंदर आपका पूरा सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह हम पूरी सरकार को हिलाने का काम जरूर करेंगे। आपका नाम बोलिए। मैं साइफान उमर इंटरनेशनल